बचपन हमारे साथ मौजूद है। ये हमारा बचपन, हम भी जब छोटे थे तो हम भी इन्हीं की तरह शरारतें करते थे, शैतानियाँ करते थे और बाहर जाके अपने हाथ गंदे कर लेते थे, मैले होकर घर आते थे और फिर बगैर हाथ धोए खाना खा लेते थे। फिर हमारी अम्मी अब्बू से हमें डांट पड़ती थी कि अरे पहले हाथ धो फिर खाना खाना। और पता है हम लोग कौन से साबुन से हाथ धोते थे? ये इतना पुराना है लाइफ बॉय, कितना पुराना साथ है लाइफ बॉय का और हमारा। अच्छा ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथों पे जर्म्स है। जब हमारे हाथ गंदे होते हैं हमेशा खाना खाने से पहले या कोई भी देखे ना, जब नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं ना। वजू इसलिए करते हैं ताकि हमारे जर्म्स जो है वो चले जाए और हम पाक हो जाए। तो कोई भी काम, अच्छा काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, बल्कि वैसे भी दिन में आपको हाथ ज़रूर धोने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जर्म्स लगे हुए हैं कितने हाथों पर। तो ज़रा ये लाइफ बॉय का एक ज़बरदस्त वाला मैग्नेट तो इन जर्म्स के ऊपर लगाकर दिखाएं मुझे, कौन करेगा? अरे वाह, चले जी, आपको मिलेगा ये लाइफ बॉय का गिफ्ट हैम्पर जो जीतेगा। क्योंकि पहुंचाओ अच्छाई सबके हाथ, चाहे अफ्तार हो या सहरी, लाइफ बॉय से हाथ धोना ना भूलें। हो गया? कौन जीता? दोनों इक्वल हो गए भाई, इक्वल हो गए। कितने हुए आपके? 4-4। अच्छा चले, आप दोनों को गिफ्ट हैम्पर मिल जाएंगे। आ जाएं, बैठ जाएं, आ जाएं, बैठ जाएं। लाइफ बॉय की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा आपको, क्योंकि जो हाथ खिलाते हैं, दुआ को उठाते हैं, उन्हें लाइफ बॉय से महफूज रखें। क्योंकि हाथ तो बड़े ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर आपके हाथ ही साफ नहीं होंगे तो आप किसी को खिलाएंगे या खुद खाएंगे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रमजान में तो खास कर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रमजान में बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप रोजा कैसे रखेंगे, है ना? और रोजा छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा, तो गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर आप बीमार होते हो और बीमारी की वजह से रोजा नहीं रखते तो गुनाह नहीं मिलता, लेकिन आपको बाद में रखना पड़ता है उसका रोजा। ये बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि रमजान का हुस्न है अच्छाई का आगे बढ़ना, हाथों की सफाई के साथ साथ। और लाइफ बॉय होगा हमेशा हमारे लिए साफ साफ। अच्छा तो आज कौन कौन क्या क्या सुनाएगा मुझे? मैं ओएसटी सुनाऊंगी। अच्छा पहले महादी से सुन लें, क्योंकि महादी से। अच्छा आपके पास माइक नहीं है ना, अभी रुक जाए, अभी पहले महादी से कुछ सुन लें फिर आपको देती हूँ। मैं सबके पास आऊंगी एक एक करके। जी महादी, नाच सुनाओगे? ठीक है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सब। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप क्या जी वो भी कुछ सुना जी? पता है मैं वॉकलेस भी हूँ। और ये मेरी खुद की हमद है। अच्छा माशाल्लाह, सुनाए। नन्ही परी के छोटे से दिल में रहता है वो जो सबसे बड़ा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने ही आंधी तूफान बनाए और वही हमको उनसे बचाए, और वही हमको उनसे बचाए। वो कौन है जो मालिक के सबका, वो कौन है जो सबसे बड़ा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी, वही खुदा है। जबरदस्त। ये किसने बनाई है? आपने खुद बनाई है ये नज़म?
ठीक है, इधर आए ज़रा, इधर आए ज़रा। इतना अच्छा ये बड़ा अच्छा ग्लासेस लगा के बैठो ना, अच्छे लग रहे हैं। देखो ये, ओए होए, हीरो को देख लें हमारे आज। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बिजलियां गिरा बच्चों दो। चलो आप बैठो। मुझे ओएसटी सुनाना है और आप भी मेरे साथ वो पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम ओएसटी सुन लेते हैं। तो पहले कहानी सुनाए आपको एक। ठीक। चलो मैं कहानी सुनाती हूँ। अच्छा, कहानी ये है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कहानी है। क्योंकि वो पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करना चाहते थे और इस्लाम फैलाना चाहते थे, और उस वक्त जहालत का जो है ज़माना था। तो एक जो खातून थी, जिस रास्ते से वो रोज़ गुज़रते थे, वो उस रास्ते में उनके ऊपर तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह कचरा फेंक दिया करती थी, और नबी पाक के सारे कपड़े गंदे कर दिया करती थी, और वो अक्सर ये किया करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि नबी पाक जब वहाँ से गुजरे तो उन पर किसी ने भी कचरा नहीं फेंका। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो रोज़ मुझ पर कचरा फेंकती है औरत, आज इसने कचरा नहीं फेंका, पता नहीं वो खैरियत से है या नहीं है। जबकि उनको तो गुस्सा आना चाहिए था ना, उनको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर वो बीमार है तो बहुत अच्छा हुआ वो बीमार है, या उसको कुछ हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो तो एक गलत काम करती थी ना, कितना गंदा काम करती थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो तो कुल आलम के लिए रहमत थे ना, वो उस औरत के घर गए और उसका दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा कि मैं आपकी खैरियत पूछने आया हूँ, आज आपने कचरा नहीं फेंका, आपकी तबीयत तो ठीक है? और वो औरत रोने लग गई और उसने कहा कि मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन आप मेरी तबीयत पूछने आ गए, आप मेरी खैरियत पूछने आ गए। उस औरत ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए, माशाल्लाह। तो ये आपका हुस्न सलूक होता है, आप किस तरह लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह बर्ताव करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है लोगों के साथ, ये सामने वाले का रिएक्शन जो होता है ना, ये आपके अपना जो एक्शन होता है उससे ज़ाहिर होता है। आप अच्छा करते हैं तो सामने वाला भी अच्छा करता है, आप अच्छा नहीं करते तो सामने वाला और बुरा करता है आपके साथ। लड़ाई करता है तो उसको आराम से समझाया जा सकता है। बिल्कुल। लोग ज्यादातर बदतमीजी करके समझाते हैं। अच्छा हुसैन, जरा बात तो करो, जरा देना माइक हुसैन को। कैसा रहा कल आपका रोज़ा, ये तो बताएं, माइक करीब करें। मेरा रोज़ा तो बहुत ही अच्छा रहा। भूख लगी थी कल? भूख तो लगी थी, बर्दाश्त की मैंने। और प्यास? प्यास भी बहुत लगी थी। क्या दिल चाहे, ऐसा दिल तो नहीं चाहे कि छुपके से जाके कुछ खा लूं, कुछ पी लूं? हाँ। है दिल चाहा ऐसा? किया तो नहीं? फ्रिज मैंने खोला लेकिन उसके अंदर चॉकलेट पड़ी थी। जैसे ही खाना शुरू किया मैंने सोचा अरे मेरा तो रोज़ा है। ओ, गलती से खा ली। हाँ, मेरे साथ भी होता है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्कूल से आती थी और मैं पैदल चल के आती थी स्कूल से, तो मेरे घर के पैदल के रास्ता जो था वो तकरीबन 15 मिनट्स का था, तो 15 मिनट में पैदल चल के आती थी। जब मैंने शुरू में रोज़े रखने शुरू किए ना, तो जैसे हम लोग पैदल मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेकर या चाचा फूफो लेकर आते थे, तो हम थक जाते। इतनी गर्मी थी उस वक्त, 16 घंटे का रोज़ा होता था। तो मैंने रोज़ा रखा, तो हम जैसे घर आए तो मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन था कि मैं घर आती थी और आते ही फ्रिज में से बॉटल निकाल के और पानी पीना शुरू कर देती थी। और मैं जैसे ही आई, उस दिन मेरा पहला रोज़ा था, मैं स्कूल से आई, मैंने फ्रिज खोला और फ़ौरन बॉटल से पानी निकाल के जैसे ही पीना शुरू किया, पीछे से मेरी अम्मी चीखी, अरे तुम्हारा रोज़ा है। फिर मैंने जल्दी से हटा लिया, लेकिन उस वक्त तो मेरी प्यास बुझ गई थी, तो फिर मैं रोने लग गई। मैंने अम्मी से कहा, मैं रोते रोते मैंने अम्मी से कहा मेरा रोज़ा टूट गया, मेरा रोज़ा टूट गया। तो अम्मी ने कहा नहीं, जो लोग गलती से खा पी लेते हैं उनका रोज़ा नहीं टूटता, अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमाते हैं। तो ये अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। जी क्या? अब नहीं, अभी आप क्या कह रही हो? नात सुनानी है। आपको आती है नात पढ़नी? हाँ। सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी गल्बी गैरल्लाह पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह काफी वाफी गैरल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी पढ़ी आपने। अच्छा, आप थोड़ी सी सुना दो, अगर अभी या कल सुनाए, पूरी सुनानी है तो अभी। चलो पूरी नहीं, बस एक चले, ठीक है। प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान प्यारा रमजान, बच्चे बूढ़े और जवान सब मस्जिद को जाएंगे, सहरी और अफ्तारी में दस्तरखान सजाएंगे,
कौन अमीर है कौन गरीब, सारे फर्क मिटाएंगे करते ऐलान। हर एक इंसान है अपनी शान, प्यारा रमजान, क्या बात है, प्यारा खूबसूरत खूबसूरत। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। रमजान। थैंक यू बच्चों।